जी, एनसीईआरटी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है। शो दैट द रिलेशन आर ऑन एन क्रॉस एन इनटू एन डिफाइंड बाई ए बी आर सी डी। तो इसमें ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी ये गिवन कंडीशन है इसकी, इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन। ये हमें शो करना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में मैं ये बस ये बता दे रहा हूँ, इक्विवेलेंट केस कब होता है हमारे पास, तो जब हमारा डायरेक्शन आर क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, आर क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, और सिमेट्रिक हो, ठीक है, और क्या हो सकता है, ट्रांजिटिव। ये अगर तीन केस हमारे पास हो जाए, ठीक है, ये तीन कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए तो हमारे पास रिलेशन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस हो जाता है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आर, सबसे पहले क्या दिखाना है कि आर इज रिफ्लेक्सिव। क्या दिखाना है, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव का केस क्या होना चाहिए कि हम लोग जिस फंक्शन को रिलेट करा रहे हैं उसको उसी से वापस करा दें। तो जैसे अगर हमारे पास ये ए बी आर सी डी लिखा है तो हम ए बी आर ए बी कराएंगे, मतलब एक्स आर एक्स या फिर वाई आर वाई। रिफ्लेक्स का मतलब है खुद का ही इमेज, ठीक है, तो ऐसे दिखाना है हम लोग को। तो आर इज रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए क्या काम करोगे, तो सबसे पहले तो ये बताओगे कि ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ए बी किससे बिलोंग हो रहा है, एन क्रॉस एन से बिलोंग हो जा रहा है, ठीक है। तो आप ये दिखाओगे हमारे पास क्या क्या गिवन है, वी हैव, ठीक, क्या गिवन है, वी हैव ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी प्लस ए। कब ऐसा होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कब होगा, जब ए बी आर ए बी वाली कंडीशन आप लोग लोगे। कहने का मतलब है कि ए बी से ही क्या हो रहा है, हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं। तो रिफ्लेक्स होने का मतलब है कि अपने आप से ही, जैसे एक्स आर एक्स, वाई आर वाई या ए आर ए, इस तरीके से हम लोग इसमें कर रहे हैं। तो ये कंडीशन अगर आप देखो तो ये दोनों कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन होल्ड करता है ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे केस में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हो, और कॉम्पिटेटिव में तो आप लोग बस डायरेक्ट बताओगे कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है चेक करके, ठीक है। आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सेकंड केस में आपको क्या लेना है, सेकंड केस में आप लोगे आर क्या है, सिमेट्रिक है, आर इज सिमेट्रिक। ऐसा मैं पहले ही क्यों लिख रहा हूँ कि आर इज सिमेट्रिक, क्योंकि उन्होंने कहा था शो करो। शो करने का मतलब है कि है तो बस हमें दिखाना है कि कैसे हो रहा है, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस केस में क्या करोगे, ए बी कॉमा सी डी, एक और ले लो, ये सब बिलोंग कर रहे हैं किसमें, एन क्रॉस एन में, ठीक है। तो अगर ए बी आर सी डी लिख रहे हो तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, सी डी आर ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो इन दोनों केस को अगर आप लोग देखो, है ना, बाई इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, ये 1 है और ये 2 है। अब क्या होगा इसमें, आप यहां से देख पा रहे हो कि जो ए बी आर सी डी है वो सी डी और ए बी आपस में क्या है, बराबर है। तो ए बी आर सी डी इज इक्वल टू सी डी और ए बी। तो ये केस किसका है, सिमेट्रिक का। तो आप यहाँ पे बता दोगे हैंस आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब तीसरा आपको लेना है, ट्रांजिटिव शो करना है। तीसरा क्या लेना है, ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। चलो इस केस में क्या करेंगे हम लोग एज्यूम करेंगे लेट ए बी कॉमा बी सी, ए बी बी सी, नहीं बी सी ना लो, हाँ ठीक है, ए बी बी सी
सी डी अलग ले लेते हैं, सर हम लोग लेंगे ए बी सी डी एंड ई एफ, ये सब किस में बिलोंग कर रहे हैं, एन क्रॉस एन में। अगर ये ऐसा हो रहा है तो ए बी आर सी डी क्या हो जाएगा, ए बी आर सी डी हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे दूसरा केस ले लो, सी डी और ई एफ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सी डी वाले में दोनों को पहले एंड पॉइंट देखना, मतलब सी प्लस एफ और बीच का लेना है इधर इस तरफ, डी प्लस ई। बस जैसे करवा रहा हूँ ऐसे ही कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे लिख देने, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, पर क्या करोगे इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। चलो, अब इसके बाद क्या करोगे आप, देखो ये इक्वेशन 1 लिखो, 1 डैश कर लेना और इसको इक्वेशन 2 डैश कर लेना। हमें ये शो करना है कि ए बी सी डी तो देख लिया, सी डी ई एफ भी देख लिया, हमें ये शो करना है अगर ए बी ई एफ हो जाए, ए बी आर ई एफ हो जाए तो ये ट्रांजिटिव भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसके लिए क्या काम करोगे आप, इक्वेशन 1 डैश प्लस इक्वेशन 2 डैश, दोनों को ऐड करना है। जब दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, देखो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू, इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख पा रहे होगे कि बी सॉरी डी और सी कैंसिल हो रहे हैं, डी और सी क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो अगले स्टेप में ये देखो यहाँ पे डी, ठीक है, और यहाँ पर भी डी, और ये सी, और यहाँ पर भी सी, तो ये सब क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो अगले स्टेप में आप क्या करोगे, अगले स्टेप में इसको हटा देना है। तो इसको आप लोग कैंसिल शो करके मत दिखाना, यहाँ पे लिखना सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग सी प्लस डी बोथ द साइड, बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ए प्लस एफ इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा बी प्लस ई। ठीक है, तो ऐसे केस में ये देखो ये आ गया रिजल्ट, तो इसको कैसे लिखोगे आर के टर्म्स में, तो इसको बाउंड्री हम लोग पहले लिखते हैं, तो ए बी यहाँ लिखना आर और ई एफ यहाँ लिखना, क्योंकि बाउंड्री देखो ए एफ इससे आ जाएगा और बी सी बी ई अंदर का पॉइंट है, तो हेंस आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, और ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ऐसे एक दो क्वेश्चन और है हम लोग देखेंगे आगे वाली वीडियो में।